हेलो दोस्तों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएल राशन कार्ड केवाईसी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बीपीएल राशन कार्ड केवाईसी क्या है, कैसे कराई जाए। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताते हैं। आज आपको बताते हैं कि देखिए, सबको करानी है ये 100% आपको कंप्लीट करानी है। जिसको नहीं कराई, जिसने नहीं कराई है, जिसका रहता है उसका कार्ड बंद कर दिया जाएगा। जल्दी ही ऐसा होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके बताइए। देखिए, इसके लिए सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं, जो कि काफ़ी पहले से चल रहा है। लगभग 2 महीने से प्रोसेस जारी है। और इसी में कैसे करें, ई केवाईसी कैसे करनी है आपको, आपका चाहे बीपीएल कार्ड है, चाहे आपका डबल ए वाई कार्ड है, डबल ए वाई कार्ड है, कोई भी है, तो उन सभी के लिए ई केवाईसी कंपलसरी है। देखिए, न्यूज़पेपर में भी ये कई बार दिया गया है, राशन कार्ड उपभोक्ता स्वयं कराएं ई केवाईसी डीसी। देखिए, यहाँ पे राशन कार्ड उपभोक्ता को स्वयं जाना पड़ेगा डिपो होल्डर के पास, और वो वहाँ से ई केवाईसी करा सकते हैं। तो यहाँ पे ई केवाईसी के लिए कंप्लीट डिटेल्स भी दी गई है, आप कैसे क्या कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स सारी यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले ई केवाईसी होता क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें केवाईसी की, तो ये केवाईसी क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक एक सवाल का जवाब आपको दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें क्या है। तो केवाईसी का मतलब यहाँ पे निकलता है नो योर कस्टमर, यानी नो योर कस्टमर। यहाँ पे मतलब है कि आप उनके कस्टमर हैं, तो वो आपको जानेंगे कि आप कितने मेंबर हैं, क्या सारी डिटेल्स आपकी वहाँ पे पहुँच जाएंगी। और इसके लिए केवाईसी कराने के लिए सबसे पहली आपकी कंडीशन है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आधार आपके पास होना सबसे पहले ये कंडीशन है। आधार के बिना आपकी केवाईसी नहीं होती है। आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो कंपलसरी है, जो मैंडेटरी है, वो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे बात करते हैं किन किन मेंबर्स की होनी है। मान लेते हैं एक राशन कार्ड में 5 टोटल मेंबर हैं, 5 में से 2 बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल या फिर उससे भी नीचे हो सकती है, तो उनकी केवाईसी नहीं होगी। जो 5 साल या उससे नीचे अगर है तो उनकी केवाईसी नहीं होगी। लेकिन 5 में से जो 3 मेंबर बच गए हैं, जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है, उन सभी की केवाईसी होगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि किसी एक ने करा दी, जो राशन लेने आता है, जो अंगूठा लगाने आता है, उसने केवाईसी अगर करा दी है एक मेंबर ने, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरा पूरा डाउट है। यहाँ पे 100% केवाईसी चाहिए, यानी कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी केवाईसी ना हुई हो। यहाँ पे छोटे बच्चों को छोड़ के हर किसी मेंबर की केवाईसी की जाएगी, और ये हर किसी के लिए कंपलसरी है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सरकार ये देखना चाहती है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सरकार ये जानना चाहती है, देखना चाहती है कि जो टोटल मेंबर हैं, किसी कार्ड में 10 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 और 7 हैं, क्या वो सभी यहाँ पे लीगल रूप से इसमें है। इससे वो उनको वेरीफाई कर रही है एक तरह से कि वो है या नहीं है। अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्या होगा, अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो यह हो सकता है उन मेंबर्स का नाम वहां से काट दिया जाए, हो सकता है उन मेंबर्स का राशन रोक दिया जाए, हो सकता है आपके, अगर आपने केवाईसी किसी ने भी नहीं कराई है, तो हो सकता है आपके कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के। इसलिए सबसे पहले आप अपनी केवाईसी जरूर करा लें, नहीं तो उस लापरवाही के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। अब बात आती है कि केवाईसी करनी कैसे, क्या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस डाउट में हैं कि सीएससी सेंटर पे भी केवाईसी हो सकती है, या अटल सेवा केंद्र पे भी केवाईसी हो सकती है। अटल सेवा केंद्र या फिर कोई भी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाला केवाईसी कर सकता है क्या। सबसे पहली बात, नहीं कर सकता। ना तो सीएससी सेंटर पे होगी, ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और ना ही अटल सेवा केंद्र वाला इस सुविधा को आपको प्रोवाइड करा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आपके आसपास, आपके गांव में जहां भी आप राशन लेने जाते हैं, डिपो होल्डर के पास ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। उनके पास जो मशीन होती है, जो पोस्ट मशीन होती है, उस पर आपका फिंगर होगा, उस पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाएगा, अंगूठा लगेगा, जिसके साथ ये केवाईसी की जाएगी। और यहाँ पे उन सभी मेंबर्स को, 1 2 3, वो कितने भी मेंबर हो सकते हैं, सभी को जाके अपना आधार के साथ अंगूठा लगाना होगा, तभी आपकी केवाईसी सक्सेसफुल होगी। ये सभी की पर्सनल है, एक एक व्यक्ति की जाएगी, हर किसी व्यक्ति की जाएगी। 100% होनी चाहिए। तो एक ही जगह पे ये सिर्फ होगी, वो है डिपो पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी, जिस जिस डिपो से आप राशन लेते हैं, कि आप किसी दूसरे के पास भी करा सकते हैं। आप किसी भी डिपो होल्डर के पास जाके केवाईसी करा सकते हैं, आप किसी के पास भी करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से आप राशन लेते हैं आपको वहीं से केवाईसी होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि केवाईसी 100% होनी चाहिए। अगर आपकी केवाईसी 100% नहीं होती है, तो वहां पे आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जा सकता है। ऐसा होने की संभावना, ऐसा हो सकता है। तो अपनी केवाईसी कराएं, आपका आधार कार्ड अपने साथ ले जाएं, आधार के बिना ये नहीं होगी।
और केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको डिपो पे जाना होगा। डिपो होल्डर के पास जाके ही आप केवाईसी करेंगे और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट शो करना होगा। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट इसमें शो नहीं कर रहे हैं कि करा लेंगे, क्या होगा, कोई लास्ट डेट तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जल्दी ही ये बंद होने वाली, इसके बाद केवाईसी नहीं होगी, तो आप सभी को अपनी केवाईसी करा लेनी है। इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। और अगर कोई डाउट आता है, कोई भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें केवाईसी पर वीडियो बनाए, तो उसी के लिए बनाई है। मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए, उस पर फिर से आप बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।